Thank you, Mr. Speaker. Apologies, I was speaking to my honourable colleague from the other side of the aisle. Speaker Sahib, there's not much I can say which hasn't already been said. But I will focus on one thing. जो भी हो, इस साइड पे बैठे, इस साइड पे बैठे, गलत काम भी हो तो सच बोलना चाहिए। स्पीकर साहब, आपको पता है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में दिखाया गया है, एक लाइफ स्टॉक सर्वे दिखाया गया है जिसमें पाकिस्तान में बेशक एग्रीकल्चर में, ज़राअत में हमने बेचारे फार्मर का, काश्तकार की कमर तोड़ दी है, लेकिन क्योंकि जानवर बढ़ गए हैं पाकिस्तान में तो इसलिए वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। स्पीकर साहब, ये झूठ इसलिए है कि पाकिस्तान में आखिरी लाइफ स्टॉक सर्वे हुआ था 2006 में, और वो 2006 का सर्वे हम 2025 की किताब में छाप रहे हैं कि जी लाइफ स्टॉक हमारा बढ़ गया। तो स्पीकर साहब, अगर हम इस किस्म के बचकाना झूठ बोलते हैं तो आई एम सॉरी, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पोअरली on the finance minister, on the finance committee, on Punjab government and the federal government. ये पहला पॉइंट। स्पीकर साहब, दूसरी बात, आपको पता है कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक हुआ है, लोग नौकरियों से निकाले गए हैं, लेकिन इन्होंने, ये फॉर्म 47 वाले हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने जो किताबें छापी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी एग्रीकल्चर और आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा है। मैं उसका आपको सबूत दे देती हूँ स्पीकर साहब। हमारे जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके बैंकों में अरबों रुपए पड़े हुए हैं, और उन अरबों रुपए उनके बैंक से निकल ही नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपकी एक सेकेंड तवज्जो मिल सकती है? जी तवज्जो है, आप प्लीज सिर्फ एक सेकंड। सर, हमारे जो लेफ्ट को भाई बैठे हैं वो बहुत खुशगवार मूड में, एंड आई ग्रज देम दैट बिकॉज हमारे लिए को हंसने का नहीं है। अगर जरा ऑर्डर इन द हाउस करा दे, मैंने टोटल 2 मिनट बोलना है। जी, ऑर्डर इन द हाउस है, सब तशरीफ रखते हैं। थैंक यू सर। जी नहीं, हंसे, बिल्कुल हंसे, अंदर हंसे, आपका कमरा है अंदर। जी जी, पढ़े लिखे लोग हैं, शायद एक दूसरे की इज्जत करें तो शायद इस कमरे में भी इज्जत सबकी हो। जी अच्छा सर, कर्जे का थोड़ा पूछना था स्पीकर साहब कि जो कर्जे हम ले रहे हैं ये वापस देगा कौन? हर साल पाकिस्तान में आपका 42 लाख बंदा वर्कफोर्स में आ रहा है, और नौकरियां कितनी लोगों को मिलती हैं? 10 लाख लोगों को। सारे पाकिस्तान में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, मतलब 32 लाख लोग बगैर नौकरी के बैठे हुए। प्राइवेट सेक्टर, आपने कहा था, आपने तो नहीं, आपकी हुकूमत ने कहा था कि जी SIFC लेड बाय द वेनरेबल एंड द हाई एंड माइटी, वो लोग पाकिस्तान में 75 अरब डॉलर लेके आएंगे। स्पीकर साहब, मैंने 75 अरब डॉलर पाकिस्तान में नहीं देखे पिछले 3 साल में, लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा है कि पाकिस्तान में 100 में से 44 लोग गरीब हो गए। जी शंदाना साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मुझे जिस चीज़ का गम है, ना हमने हमेशा ज़िंदा रहना है, ना हमारे जो लेफ़्ट साइड पे लोग हैं, लेकिन जिस तरह से ये बजट प्लान किया गया है, हम अक्सर ये फिल्मी बातें करते हैं, गरीब दुश्मन बजट, अवाम दुश्मन बजट। प्रॉब्लम ये है कि इस बजट में आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपेंशन की कोई जगह नहीं है। योर एंटायर कंट्री इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, और जिस नौजवान को किताब देनी चाहिए हम उसको बंदूक हाथ में दे रहे हैं। आपने अभी हमारे नौजवानों की, हमारी शुहदा की बात की। खैबर पुख्तनख्वा, मेरा सूबा, मेरा हल्का, मेरा बेचारा हसन खेल, वो तो मर्ज्ड एरिया हैं, उनके पैसे काटती हैं। वादा किया था इसी नवाज शरीफ की हुकूमत ने जब मर्ज्ड एरियाज़ बन रहे थे कि मर्ज्ड एरिया फाटा पाटा का कबाइल का ख्याल रखा जाएगा। आप तो डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदू, ये क्या नाम है इसका, मोदी, हिंदुस्तान के मोदी हमारा, वो तो उदून मुबीन है, वो तो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। 2 बड़े बड़े लोग आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। बहुत अच्छा किया है, इससे भी डबल ट्रिपल कर दे, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से स्पीकर साहब? इंडस्ट्री तो आपकी है नहीं, फिर कर्जा लेंगे, फिर डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे। अच्छा,
असलहा बनाता कौन है? या अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस। तो अगर असलहा भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दाल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकी हुई चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं आपके घर में भी गरीब लोग होंगे, मुतवस्सित तबके के लोग होंगे, हर कोई तो मालदार नहीं होता ना। तो ये पैसा हम किसकी जेब से निकाल रहे हैं? अगर कोई आइडिया है, विल बी वेरी ग्रेटफुल। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें बता दे कि ये जो गरीबों पे टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मालदार पे भी लग जाता। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मरियम बाजी की, बिलावल भाई की, उनकी गाड़ियों पे हमने 40% टैक्स कम कर दिया इस बजट में। स्पीकर साहब, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता कि आप गरीब को ख़त्म कर रहे हो, मालदार को मज़ीद मालदार कर रहे हो। सिर्फ यही लोग, यही ख़ानदान वाले, यही रिश्तेदार, यही हमारे मुलाजिम आके हम सब की गर्दनें काटेंगे। It is simply not possible that you tax the poor and you make the rich richer. This is my last point on this issue, Speaker साहब, but let me be very clear, ये बहुत सख्त चीज़ है, ये याद रखिएगा। ये जो 10 साल की पेंशन बात हमने कही है कि जो बेवाएँ हैं उनकी पेंशन हमने 10 साल पे रोक दी। आपको पता है, जिस पे बात होती थी कि जी ये इमरान खान का दोस्त है, ये इमरान खान को लेके आया है, लेकिन जो गरीब खातून उसके पास सिर्फ अपने खावन की पेंशन है, 10 साल पे वो रोक रहे हैं। Does this make any sense? Is this how we handle pensions? I'll not say any more, Speaker साहब, but let me tell you, हम पाकिस्तान में खुद रेवोल्यूशन की सीड्स डाल रहे हैं। Thank you. थैंक यू जी।